आज की ये स्टोरी सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है। ये एक ऐसी रात की दास्तान है जहां एक छोटी सी गलती किसी इंसान को हमेशा के लिए गायब कर देती है। कहते हैं कोलकाता की पुरानी सड़कों और होटल्स में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां रात के बाद आज भी कोई और रहता है, और अगर कभी कोई आवाज तुम्हें कहे पीछे मत देखना, तो शायद उसकी बात मान लेना, क्योंकि आज की कहानी होटल सूर्या पैलेस की है। रात के लगभग 2:13 बज रहे थे। कोलकाता की सड़कें बारिश की वजह से पूरी गीली थी। स्ट्रीट लाइट्स बार बार ब्लिंक कर रही थी और पूरा एरिया इतना खाली था जैसे शहर में कोई जिंदा ही ना हो। मैं ऑफिस की नाइट शिफ्ट खत्म करके घर लौट रहा था। मेरे हेडफोन्स में गाने चल रहे थे, लेकिन तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे भी कोई चल रहा है। तब 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 पहले मुझे लगा मेरा वाहन है। मैंने स्पीड बढ़ाई, लेकिन फुटस्टेप्स भी फास्ट हो गए। मैं अचानक रुक गया और आवाज भी रुक गई। मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। रोड बिल्कुल खाली थी। सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग के बाहर एक ट्यूब लाइट ब्लिंक कर रही थी। मैं खुद पर हंसा और फिर चलने लगा, लेकिन इस बार मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने धीरे से कहा, पीछे मत देखना। मेरी सांसें रुक गई। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां फिर कोई नहीं था। बस गीली सड़क पर मेरे अलावा एक और शैडो दिख रही थी। एक लंबी टेढ़ी शैडो जो मेरी शैडो के बिल्कुल पीछे चल रही थी। उस वक्त पहली बार मुझे असली डर महसूस हुआ। मैंने सीधा सामने दिख रहे एक पुराने होटल की तरफ भागा। उस होटल का नाम था होटल सूर्या पैलेस। बोर्ड आधा टूट चुका था और रिसेप्शन के पास सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। जैसे ही मैं अंदर गया, उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और धीरे से पूछा, तुम्हारे पीछे कौन था? मैंने हंसते हुए बोला, कोई नहीं। लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सीधा रिसेप्शन के नीचे से एक की निकाली और बोला, आज रात बस रूम से बाहर मत निकलना। उसने मुझे रूम 306 की दे दी। मैं लिफ्ट की तरफ गया, लेकिन लिफ्ट डेड थी। सिर्फ एक पुरानी काली सीढ़ी ऊपर जा रही थी। सीढ़ी गीली थी और उस पे छोटे पैरों के मिट्टी वाले निशान बने हुए थे, जैसे कोई बच्चा अभी ऊपर गया हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे सीधी चलने लगा और तभी मेरे पीछे किसी के तेज भागने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़, जैसे कोई सीढ़ियों पर मेरे पीछे दौड़ रहा हो। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, कोई नहीं। लेकिन इस बार फुटस्टेप्स मेरे बिल्कुल कान के पास रुक गए। मैं बिना पीछे देखे सीधा रूम तक भागा और डोर लॉक कर दिया। रूम पुराना था। एक डिम येलो बल्ब, पुराना फैन और एक बड़ा मिरर। मैं पानी पीने लगा, तभी मेरी नजर मिरर पर गई। मिरर में मेरे पीछे एक छोटा बच्चा खड़ा था। टेढ़ी गर्दन, काली आंखें और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल। मैं डर के मारे तुरंत पीछे मुड़ा। मैंने खुद को समझाया कि यह स्ट्रेस है, लेकिन तभी बाथरूम का शावर खुद ऑन हो गया। खून से लिखा हुआ था, लुक बिहाइंड यू। मेरा पूरा बॉडी फ्रीज हो गया। मैंने धीरे से पीछे देखा और इस बार वहां सच में कोई था। एक औरत, पूरा जाला हुआ चेहरा और उसकी आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा। वो सीलिंग पर उल्टी खड़ी थी। धीरे खुलने लगा और उसके अंदर से एक बच्चे की आवाज निकली, मुझे भूख लगी है। मेरी चीख निकल गई।
मैं रूम से भागा। कॉरिडोर पूरा अंधेरा हो चुका था। सिर्फ एंड में एक रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी और उस रेड लाइट के नीचे वही बच्चा खड़ा था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और उसके हाथ में एक टेडी बेयर था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगा। तब 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 उसके पैर उलटे थे। मैंने जान बचाकर सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, होटल बदल चुका था। वॉल्स जल चुकी थी, सीलिंग से काला पानी टपक रहा था और हर जगह जलने की स्मेल आ रही थी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, तुमने पीछे क्यों देखा? आवाज मेरे बिल्कुल कान के पास थी। मैंने धीरे से मुड़कर देखा और मेरा खून जम गया। वो लंबा काला आदमी मेरे पीछे खड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, उसका मुंह इंसान से ज्यादा बड़ा था और उसकी स्माइल कान तक फटी हुई थी। उसने धीरे से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, बर्फ जैसा ठंडा, और बोला, अब तुम भी यही रहोगे? उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अगली सुबह पुलिस को होटल कंप्लीटली खाली मिला। न कोई स्टाफ, न कोई गेस्ट, बस रूम 306 के मिरर पर खून से एक लाइन लिखी हुई थी, नेक्स्ट गेस्ट कमिंग सून। और फ्लोर पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, एक बड़े आदमी के, एक औरत के और एक छोटे बच्चे के।